हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। तो बगैर देर की वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किंग विक्रमादित्य स्टॉप्ड फॉर अ वाइल टू लुक अराउंड। जो विक्रमादित्य था राजा, वो रुका फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए टू लुक, और देखा राउंड, चारों तरफ देखने लगा रुक करके। Then he started towards the old massive banyan tree. मैसिव कहते हैं विशाल को, बड़े को। एक बड़ा बरगद का पेड़ था, तो उसकी तरफ चला। वार्डिंग थ्रू द बुशेस, इसको बाज़ लोग वार्डिंग पढ़ते हैं, बाज़ लोग इसको कोई वेडिंग पढ़ता है, तो आप पढ़ सकते हैं। वार्डिंग थ्रू द बुशेस, बुशेस कहते हैं झाड़ियों को, और वार्डिंग गुजरते हुए, झाड़ियों से गुजरते हुए। क्रशिंग कुचलना। ड्राई लीव्स, ड्राई मीन सूखा, लीव्स पत्ते, सूखे पत्तों को कुचलते हुए। एंड ट्विग्स, ट्विग्स कहते हैं टहनियों को, और टहनियों को भी रोनते हुए। अंडर हिज फीट, अपने पाँव के नीचे, अपने पाँव से कुचलते हुए। मैकिंग वे टू बनियान ट्री, मैकिंग वे रास्ता बनाते हुए, किसकी तरफ? टू द बनियान ट्री, बरगद पेड़ की तरफ। लीस्ट बॉदर्ड, बॉदर्ड कहते हैं परेशान होने को। तो अब इसका करेंगे लीस्ट, कम से कम। तो यहाँ से हम अनुवाद करना पड़ेगा कि परवाह किए बगैर, किसका? अबाउट स्नेक्स हिशेस, स्नेक हिशेस, हिशेस कहते हैं फुंफकार। सांप क्या करता है? फुंफकार मारता है। एंड ग्रोल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड कहते हैं जानवरों को, जंगली जानवरों को, वाइल्ड लाइफ। और ग्रोल कहते हैं गरजने को। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि जंगली जानवरों के गरजने और सांपों के फुंफकार से परवाह किए बगैर, लीस्ट बॉदर्ड, परवाह किए बगैर, यानी उसका कोई परवाह नहीं था और वो चला जा रहा था। ही पुल्ड डाउन, पुल्ड मीन्स खींचना, डाउन नीचे, नीचे उतारा किसको? डेड बॉडी, एक शव को, एक लाश को, एक मृत्यु आदमी को, मनुष्य को जो मरा हुआ था। प्लेस्ड इट, और उसको रखा ऑन हिज शोल्डर, अपने कंधे पर। शोल्डर कंधे को कहते हैं। एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और चलना शुरू कर दिया। टू द क्रेमेशन ग्राउंड, क्रेमेशन ग्राउंड कहते, क्रेमेशन कहते हैं शमशान को, और ग्राउंड भूमि को कहते हैं, यानी भूमि शमशान की तरफ, शमशान घाट की तरफ। द डेड बॉडी, जो डेड बॉडी था, जो शव था, जो लाश था, लाश थी, वो कौन था? द बेताल, वो बेताल था। बिगेन टू स्पीक, उसने बोलना शुरू कर दिया। लिसन ओ ग्रेट विक्रमादित्य, ओ महाराजा, सुनो महाराजा। इफ़ यू हैपन टू स्पीक, अगर तुम बोले, आई विल गैव बैक, तो वापस मैं हैंग, लटक जाऊंगा। टू दैट ट्री अगेन, दोबारा से पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। तुम्हें बोलना नहीं, अगर तुम बोलोगे तो मैं वापस पेड़ पे जाकर के लटक जाऊंगा। किंग विक्रमादित्य डिड नॉट सीम शायद टू हैव हियर्ड दिस, शायद ही इसको सुना, विक्रम राजा ने, महाराजा ने शायद ही इसकी बात को सुनी। ही कंटिन्यू टू वॉक, वो बराबर क्या हो, चलते रहे। द बेताल सेड, बेताल ने कहा, द वे इज लॉन्ग, रास्ता लंबा है। सो आई टेल यू अ स्टोरी टू पास टाइम, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। किसके लिए? पास टाइम, टाइम के पास के लिए, टाइम पास के लिए, टाइम गुजरने के लिए, ताकि समय बीत जाए। देन द बेताल बिगैन, बिगिन से है, सेकंड फॉर्म है। बेताल शुरू हो गया, टू टेल अ स्टोरी, कहानी सुनाने के लिए। अर्न्स देयर रूल्ड किंग रूपसेन, किंग रूपसेन, यानी राजा जो था, रूपसेन राजा था, जो रूल्ड, जो राज करता था। इन द किंगडम ऑफ वर्धमान, जो वर्धमान राज्य में राज करता था। ही हैड अ पार्टिकुलर, पार्टिकुलर विशेष, और इसी तरीके से उर्दू में इसको कहेंगे खास। लाइकिंग पसंदीदा, टू द क्वालिटीज, गुण, यानी उसके पास एक विशेष पसंदीदा गुण था। किसके पास? राजा के पास। दैट अ मैन कुड पास, पसेज, पसेज कहते हैं कब्जा करना, जिसका इंसान मालिक होता है, जिसका मनुष्य, जिस पर अधिकार होता है, कि एक आदमी के पास वो हो सकता है। अभी कह रहे हैं कि उसके पास ये खास पसंदीदगी क्वालिटीज़ थी, जो कि किसी आदमी के पास हो सकता है। वन डे, एक दिन,
सेंटिनल, सेंटिनल कहते हैं प्रहरी को, पहरेदारी को यानी कि चौकीदार को। एक दिन चौकीदार कैम, कम से है कैम, आया टू द किंगडम, राज्य में, एंड शाउट ऑडियंस विद द किंग्स, और उसने मांग की ऑडियंस बातचीत करने की, किससे, राजा से, राज से बात करने की उसने मांग की। ही सैड टू द किंग, इसने कहा किससे, राजा से, सर, ये शायर लिखा हुआ, सर पढ़ेंगे इसको, श्रीमान, आई एम सेंटिनल, मैं एक प्रहरी हूँ, मैं एक चौकीदार हूँ, आई नो हाउ टू सेफ गार्ड द प्रीमाइसिस, इसको प्रेमिसेस भी पढ़ते हैं, प्राइमिसेस भी पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ेंगे प्रेमिसेस। प्रेमिसेस यानी कि परिसर, महल, भवन। मुझे पता है कि किस तरह भवन की रक्षा करना है, यानी घर जिसमें रहते हैं, हवेली की। एंड ओबे द रॉयल ऑर्डर्स, और शाही आदेशों का, रॉयल कहते हैं शाही, और ऑर्डर्स आदेश, पालन, और किस तरह शाही आदेशों का पालन करना है, मानना है। ओबे मीन्स कहना, मानना। आई एम वेरी फेथफुल, मैं बहुत ईमानदार हूँ, फेथफुल ईमानदार। बट नो वन इज़ रेडी टू एम्प्लॉय मी, लेकिन कोई नहीं तैयार है मुझे काम देने को, यानी कोई आदमी तैयार नहीं होता है मुझे वो अपने काम पर रखे, मुझे काम के लिए रखे। तो ये आपको कहानी कैसे लग रही है तो मुझे कमेंट करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके, मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला भी बुलंद हो जाए। व्हाट्स द रीज़न, क्या कारण है। आस्क्ड किंग रूपसेन, रूपसेन राजा ने पूछा कि भाई क्या कारण है, तुम्हें कोई नौकरी भी नहीं रखता है। सर, माई वेजेस आर 100 गोल्ड कॉइन्स, तो उसने कहा कि मेरी जो पगार है, जो मेरी तनख्वाह है वो कितनी है, 100 सोने के सिक्के हैं हर रात के, हर रात के मेरे सोने के 100 सिक्के हैं। नो वन गिव्स मी, कोई नहीं देता है मुझको, दिस मच, इतना, इतना मुझे कोई नहीं देता है। सैड द सेंटिनल, किसने कहा था, जब प्रहरी ने कहा था, चौकीदार ने कहा था। फिर राजा ने कहा, टेल मोर अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में और कुछ बताओ। द किंग डिमांडेड, राजा ने डिमांड की यानी कि सुनने के लिए दरख्वास्त की। सर, माई फैमिली कंसिस्ट होना ऑफ माई वाइफ, तो मेरी फैमिली में कौन है, मेरी पत्नी है, अ सन, एक बेटा है, एंड अ डॉटर, और एक बेटी है। आई हैव सर्व द किंग ऑफ वाराणसी फॉर मैनी ईयर्स, मैं चंद साल वाराणसी के बादशाह के यहाँ क्या करता था, नौकरी करता था। सर्व, मैं उसकी खिदमत करता था, किसके, वाराणसी के राजा में, वाराणसी का जो राजा था उसके यहाँ खिदमत करता था चंद साल तक। आफ्टर हिज डिमाइज, ये डैमिस कह सकते हैं, डिमाइज भी कह सकते हैं, तो उसके मरने के बाद, डैमिस मरने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद, देहांत के बाद, आई हैव रिमाइंड अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड बेरोज़गारी, रिमाइंड रहना, मैं बेरोज़गार रह गया, मैं बेरोज़गार रह गया। सिंस देन, उसी दिन से, जिस दिन से वो मरे और मेरी नौकरी ख़त्म हो गई, मैं बेरोज़गार हो गया। आई गोट 100 गोल्ड कॉइन्स देयर एवरी डे टुवर्ड्स माई वेजेस, मुझे 100 सोने के सिक्के मिलते थे हर दिन के, हर दिन मिलते थे मेरे पगार के, ये सेंटिनल कहता है। अब जो है राजा कहता है, दिस इज़ टू एक्सॉर्बिटेंट, एक्सॉर्बिटेंट ये काफ़ी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। अ सैलरी, जो तनख्वाह है, फॉर द काइंड ऑफ वर्क यू डू, जो तुमको करना है। इज़न्ट इट, क्या ये नहीं है, इज़न्ट इट क्या नहीं, यानी भाई जो तुम तनख्वाह बोल रही तो बहुत ज़्यादा तनख्वाह तुम्हारी, पगार इतने सारे कैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे तुम तो। अब सेंटिनल कहता है, सर इवन दिस सैलरी इज़ टू लेस, ये जो सैलरी मैंने बताया नहीं बहुत कम है, और द काइंड ऑफ सर्विस, मेरी खिदमत से, आई ऑफर, जो मैं पेश करूँगा, जो मैं काम करूँगा आपके यहाँ, मैं मेरी नौकरी से भी कम है ये पैसे। सैड द सेंटिनल कॉन्फिडेंटली, तो किसने कहा, चौकीदार ने कहा, आत्मविश्वास से, एकदम शक्तिशाली होकर के, और कोई डरा नहीं, और कॉन्फिडेंस के साथ कहा। किसी लफ्ज़ का आपको पता नहीं लगे, कृपया करके कमेंट करेंगे, मैं उस लफ्ज़ को मैं आपको बता दूंगा उस लफ्ज़ के क्या माने हैं। किंग रूपसेन वाज मच इम्प्रेस बाय हिज कॉन्फिडेंस, तो जो राजा रूपसेन था वो इतना इम्प्रेस हुआ, इतना खुश हुआ इसके बहादुरी से, इसके कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से, एंड एम्प्लॉयड हिम, और उसको रख लिया काम पर, रोज़गार पर काम रख लिया। इवन अगेंस्ट, यहाँ तक कि अगेंस्ट था, विशेष ऑफ हिज मिनिस्टर, उसके मंत्री के चाहत के खिलाफ था, यानी उसके मंत्री चाहते नहीं थे कि ये मजदूरी पर रहे। एंड अदर कर्टियर्स, और जो दरबारी दूसरे थे
उसके चाहत के खिलाफ भी उसने क्या कर दिया, सेंटिनल को नौकरी पर रख लिया। द सेंटिनल वाज ऑलवेज अलर्ट ऑन हिज ड्यूटी। तो जो सेंटिनल था वो हमेशा क्या रहता, चौकन्ना रहता, अलर्ट रहता अपनी ड्यूटी पर, अपनी जिम्मेदारी पर। द किंग डिटेल्ड स्पाइस, स्पाइस यहाँ पर स्पीस भी पढ़ सकते हैं, स्पाइस भी पढ़ सकते हैं। स्पाइस कहते हैं जासूस को। डिटेल्ड का हम यहाँ अनुवाद करेंगे कि जासूस रख लिया था, जासूस लगा दिया था, टू लुक देखने के लिए, फॉर हाउ ही स्पेंट हिज मनी, कि अपना पैसा कैसे खर्च करता है, एंड डिड हिज ड्यूटी, और अपनी ड्यूटी कैसे निभाता है, उसने जासूस लगा दिया था राजा ने। द रिपोर्ट द स्पाइस ब्रॉट टू द किंग, तो जो स्पाइस थे, जो जासूस थे, वो रिपोर्ट लेकर के आया, वो खबर लेकर के आया राजा के पास में, और वो ऐसा खबर था माइंड बोगलिंग, जो हैरान करने वाली थी, जो दिमाग को ख़राब करने वाली थी, इतनी परेशान करने वाली वो खबर थी। द सेंटिनल वुड गिव, जो सेंटिनल था, जो चौकीदार था, वो देता 25 गोल्ड कॉइन्स, 25 सोने के सिक्के, टू द पुअर, गरीबों को, एंड आस्क दैम, और उनसे कहता, टू प्रे, प्रार्थना के लिए, फॉर द गॉड, गॉड से, कि वो गॉड से प्रार्थना करे, किसकी, गुड हेल्थ की, अच्छे स्वास्थ्य की, एंड वेलफेयर ऑफ द किंग, और राजा के भलाई की, राजा के अच्छाई के लिए क्या करे, प्रार्थना करे। ही वुड डोनेट अनदर 25 कॉइन्स, और वह दूसरे 25 सोने के सिक्के डोनेट करता, दान करता, किसको, टू द प्रीस्ट, पुजारी को। ही वुड डोनेट, और वो डोनेट करता 25 गोल्ड कॉइन्स फॉर डिगिंग, डिग मीन्स खोदना, वेल्स, कुआं, कुआं खोदने के लिए, प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधे लगाने के लिए, एंड बिल्डिंग्स इंस, बिल्डिंग इंस, बिल्डिंग कहते हैं इमारत को, भवन को, और यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा धर्मशाला, सराय घर, जिसमें गरीब लोग रहते हैं। तो बिल्डिंग इंस फॉर द पीपल, लोगों के लिए धर्मशाला बनवाता, उसमें खर्च करता। ही वुड डोनेट 10 गोल्ड कॉइन्स टू विधवास, फिर वो 10 सोने के सिक्के विधवाओं को देता, ऑर्फेन्स, यतीमों के ऊपर खर्च करता, एंड द नीडी, नीडी कहते हैं ज़रूरतमंदों को, जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उनके ऊपर। स्टिल अनदर 10 गोल्ड कॉइन्स ही वुड गिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पुअर, और जो अब बाकी रह गए थे, जो 10 सोने के सिक्के थे, वो देता इलाज के लिए गरीबों के, ऑफ द पुअर, गरीबों के इलाज के लिए देता, सिख, बीमारों के इलाज के लिए देता, एंड लिम्बलेस पीपल, लिम्बलेस जैसे किसी का हाथ कटा हुआ हो, पैर कटा हुआ हो, कान कटा हुआ हो, तो कोई अंग कटा हुआ रहता है उसको हम कहते हैं लिम्बलेस। द बैलेंस ऑफ द 5 गोल्ड कॉइन्स, अब बाकी कितने, 5 सोने के सिक्के रह गए। ही वुड टैक टू हिज हाउस, वो अपने घर ले जाता, फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, अपने निजी खर्चे के लिए, अपने ज़ाती खर्चा करने के लिए वो 5 सिक्कों को ले जाता। 10 पास्ट मैनी वीक्स, इसी प्रकार, इसी तरीके से, 10 कहते हैं इसी प्रकार, इसी तरीके से क्या हुआ, चंद कई हफ्ते गुजर गए। वन डे एट मिडनाइट, एक दिन, एक आधी रात में, वैन द किंग वाज इन हिज बेड, वो अपने बिस्तर पर था, कौन, राजा रूपसेन। ही हेard द, उसने सुनी, उसने सुनी क्राइज ऑफ द वुमेन, एक औरत के रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ सुनी। द किंग कॉल्ड द सेंटिनल, उसने बुलाया सेंटिनल को, चौकीदार को, एंड ऑर्डर हिम, और उसको आदेश दिया, टू इंक्वायरी, पूछताछ के लिए, अबाउट द वुमेन, औरत के बारे में, जाके औरत से पूछो कि क्यों रो रही है। द सेंटिनल वॉक टू द डायरेक्शन, तो जो सेंटिनल था वो चला उस डायरेक्शन की तरफ, वे फ्रॉम द क्राइज एमिनेटेड, एमिनेटेड प्रकट होना, जहाँ से आवाज़ निकल रही थी, आवाज़ आ रही थी। इट लैड, उस आवाज़ ने रहनुमाई की, हिम, उसकी, टू द क्रिमेशन ग्राउंड, शमशान भूमि की तरफ, कब्रिस्तान की तरफ, शमशान घाट की तरफ। आफ्टर ही हैड लेफ्ट, उसके जाने के बाद, पहुंचने के बाद, किंग रूपसेन टू, ये राजा रूपसेन जो था वो भी रोज राइज से उठा, एंड फॉलोड हिम, और उसके पीछे चल दिया, कहाँ, इन द क्रिमेशन ग्राउंड, शमशान भूमि की तरफ। देयर वॉज अ ब्यूटिफुल वुमैन laden with precious ornaments, ornaments जेवरात, प्रीसियस कीमती, लदेन लदा हुआ था, जड़ा हुआ था, जो कीमती जेवरात पहने हुई थी। द सेंटिनल आस्क्ड द वुमेन, तो सेंटिनल ने पूछा वुमेन से, ओ लेडी, व्हाट मैक्स यू लमेंट सो मिजरेबली, मिजरेबली बुरी तरीके से, सो मिजरेबली बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से,
लमेंट कराई यानी रो रही हो, तुम क्यों रो रही हो इतनी बुरी तरीके से, इतने चिल्ला चिल्ला कर कि तुम क्यों रो रही हो। द वुमेन सेड, औरत ने कहा, आई एम द गोडेस ऑफ वेल्थ, मैं धन की देवी हूँ, मैं धन की देवी हूँ। एंड द पैलेस ऑफ द किंग इज माई एबॉट, और जो महल है राजा का ये मेरा रहिश, ये मेरा सराय है, ये मेरा घर है, ये मेरी रिहाइश गाह है, ये मैं रहती थी यहाँ पे। हाउएवर, हालांकि द इनऑस्पिशियस सैटर्न, सैटर्न इनऑस्पिशियस अशुभ, और सैटर्न कहते हैं शनि, शनि देव भी हो सकती है, भगवान भी, या फिर शनि जो अनुमंडल होता है उसको कहते हैं। तो इसका हम अनुवाद करेंगे, अशुभ शनि हैज़ चूजन, उसने फैसला कर लिया था, टू अटैक हिम, इनके ऊपर हमला करने का। ही वुड हैव टू रेलिंक्विश, और उसने छोड़ दिया, त्याग दिया था किसको, हिज किंगडम, अपने राज्य को, एंड रिचेस, और अपने धन को, एंड फाइनली, और आखिरकार, वुड हैव टू एम्ब्रेस, उसने गला लगा लिया था, डेथ, मृत्यु को, इन ऑल पैनरी, गुर्बत में, पैनरी पॉवर्टी यानी गुर्बत में, गरीबी के अंदर उसने अपने आप को मार दिया था। इट इज दिस डेस्टिनी, यही है मेरी भाग्य, इट इज दिस डेस्टिनी, ये जो भाग्य है यानी कि जो मेरी किस्मत है, ऑफिस दैट, जो कि बनाती है मुझको, बिवेल्ड, मजबूर, जो मुझे मजबूर करती है, सो टेरिबली, बुरी तरह रोने पर, बिवेल मजबूर करना, यही मेरी किस्मत है, यही मेरी भाग्य है जो मुझे इतना ज़्यादा रोने पर मजबूर करती है। द सेंटिनल वाज बेविल्डर्ड, हैरान रह गया, परेशान रह गया, एट दी, इस पर, यानी इस बात सुन करके वो हैरान हो गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इज देयर अ वे आउट टू सेव, क्या कोई निकलने का रास्ता है, बचने का रास्ता है, द राजा किंग, राजा के बचने का रास्ता है, फ्रॉम दिस ड्रेडफुल कैलामिटी, इस दर्दनाक, इस भयानक आफत से, कैलामिटी विपत्ति, आफत मुसीबत, इस खौफनाक अजाब से, खौफनाक मुसीबत से बचने के कोई रास्ता है। यस देयर इज, हाँ है, सेड द मैड, उस नौकरानी ने कहा। इफ समवन सैक्रिफाइस हिज ऑन सन, अगर कोई समवन, अगर कोई सैक्रिफाइस, बलि दे दे, बलिदान करे अपने बेटे की, बिहेडिंग, बलि दे करके यानी सर काट करके, हिम इन द फीट ऑफ द गॉडेस, जो देवी के चरण में डाले, ला करके डाले। दिस कैलेमिटी कैन बी अवर्टेड, अवर्टेड टल जाना, तो ये कैलेमिटी जो है, जो आफत है, विपत्ति है, वो टल सकती है, ख़त्म हो सकती है। द सेंटिनल वाज सीरियस एट हियरिंग दिस, तो इस बात को सुनकर वो गंभीर हो गया, सेंटिनल। इंस्टेड, बजाय ऑफ गोइंग टू द पैलेस, महल जाने के बजाय, ही वॉक डाउन टू हिज ऑन हाउस, वो अपने घर चला गया नीचे। किंग रूपसेन फॉलोड, तो रूपसेन राजा था, उसने भी क्या कि फॉलो किया। ऑल दिस वाइल, यानी कि पूरे रास्ते में उसका पीछा किया, उसका फॉलो किया पूरे समय। ऑल इज द वाइल, ऑल दिस वाइल, पूरे समय। द सेंटिनल नरेटेड, तो जो सेंटिनल था, चौकीदार ने, उसने सुनाया एवरीथिंग, हर चीज़, टू हिज वाइफ, अपने पत्नी से, एंड सेड, और कहा, अंडर द सरकमस्टेंस, स्थितियों में, अंडर में, सरकमस्टेंस, स्थितियों के अंदर में, इट इज़ इनकम्बेंट, इनकम्बेंट फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, अपॉन अस, हमारी जिम्मेदारी है, टू अस सैप, बचाना, तो स्थितियों के अंदर हमारी जिम्मेदारी है बचाना, द किंग, राजा को, ऑफिस ऑफ दिस कैलिमिटी, इस विपत्ति से, जो इस विपत्ति में राजा फंसे हैं, इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आई हैव डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस माई सन, मैंने निर्णय लिया है कुर्बान करने का, बलि चढ़ाने का अपने बेटे की। फॉर माई लॉयल्टी, लॉयल्टी कहते हैं वफादारी, मेरी बहादुरी की, मेरी वफादारी के बारे में, डिमांड्स इट, जिसकी मैंने डिमांड की है, ये मेरी डिमांड है। हिज वाइफ कंसेंटेड इट, कंसेंटेड इट का मतलब हुआ कि उसकी पत्नी जो है एग्री हो गई, राजी हो गई, तैयार हो गई इस पर। ही सेंट टू गोट रेडी, तो उसका बेटा भी क्या हुआ, तैयार हो गया, टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ, खुद को कुर्बान, बलि चढ़ाने के लिए, खुद को कुर्बानी करने के लिए, सेइंग, कहते हुए, आई मस्ट सेक्रीफाइस माई सेल्फ, मुझे कुर्बान होने जाना चाहिए, मैं खुद मुझे कुर्बान हो जाना चाहिए, मुझे बलि चढ़ा देनी चाहिए, फॉर द ऑनर ऑफ माई फादर, मेरे बाप की इज़्ज़त की खातिर, मेरे पिताजी के इज़्ज़त की खातिर।
आपसे निवेदन है कृपया करके आप मेरे भाई बन करके कमेंट कर देंगे। मुझे अच्छा लगता है, आपका कमेंट पढ़ता हूँ, मेरे पास कमेंट आती है। चलिए, द सेंटिनल फॉलोड बाय हिज वाइफ। तो सेंटिनल की बात किसने मान ली? उसकी पत्नी ने भी। उसके पत्नी ने भी उसका सम्मान किया। सन, और फिर सन ने भी, और डॉटर ने भी, यानी डॉटर ने भी बात मानी, बेटी भी तैयार हो गई। रीच्ड, अब ये कह रहे हैं कि उसकी पत्नी एंड सन और बेटा और बेटी ये सब रीच द टेम्पल, ये सब पहुँचे मंदिर में, ऑफ द गॉडेस, देवी के मंदिर में पहुँचे। दे ऑफर्ड प्रेयर्स देयर, उन्होंने वहाँ पर प्रार्थना किया, यानी कि प्रणाम किया, प्रार्थना किया, जो भी पूजा पाठ था वो किया। देन ही अनहैटेड हिस, इसको अनशीट भी पढ़ सकते हैं, अनशीट, ठीक है, या मैं तो इसको अनहैटेड पढ़ता हूँ, अनहैटेड हिज स्वॉर्ड एंड प्रेड। अनहैटेड इस कहते हैं निकालना, यानी कि अपने तलवार को हम निकालते हैं, उसके मैन से निकालते हैं। तो स्वॉर्ड तलवार, तलवार को उसने अपने मैन से निकाला। अनहीथड, अनहीथड या अनशीथड या अनहैटेड, इस वर्ड उसने अपने तलवार को निकाली। एंड प्रेड, और प्रार्थना किया, या फिर इसका कोई अच्छा प्रोनाउंसिएशन जो जानता हो आप मुझे बताएंगे। ओ काइंडली गॉडेस, ओ दयालु देवी, ए दयालु देवी, मेकिंग रूपसेन बी सेव्ड फ्रॉम ऑल कैलेमिटीज। जो राजा रूपसेन है वो तमाम आफतों से, तमाम विपत्तियों से क्या हो जाए? बच जाए। मैं द इनऑस्पिशियस सैटर्न बी डूम्ड, डूम्ड कहते हैं बर्बाद होने को, और जो अशुभ अशुभ शनि है वो क्या हो जाए? वो बर्बाद हो जाए। मे यू एक्सेप्ट द ट्रिवियल सेक्रीफाइस ऑफ माई सन, स्वीकार करिए तुच्छ बलि को, तुच्छ बलिदान को। ट्रिवियल, तुच्छ यानी कि आम, एक नॉर्मल, एक आम कुर्बानी को, मेरे बेटे की आम कुर्बानी को स्वीकार कीजिए। सेइंग सो, कहते हुए द सेंटिनल beheaded his only son, तो उसने अपने इकलौते बेटे को क्या बलि चढ़ा दी, सर काट दिया। एट द एल्टर, एल्टर कहते हैं जहाँ कुर्बानी की जगह होती है, बलि चढ़ाने की जगह होती है, उस जगह जा करके अपने बेटे का सर कलम कर दिया। सुन, सून इम्प्रोबेबल फॉलोड, जल्द ही असंभव का पालन किया गया, यानी बात नहीं हो, ये मुमकिन नहीं था लेकिन फिर भी जल्दी को किया गया है। जल्द ही असंभव का पालन किया गया। द डॉटर ऑफ द सेंटिनल सेक्रीफाइस, तो बेटी ने भी क्या कर दिया? जो बेटी थी सेंटिनल की, चौकीदार की बेटी, उसने भी बलि चढ़ा दी, यानी कुर्बानी कर ली। हर सेल्फ, खुद की, किस लिए? फॉर द लव ऑफ हर ब्रदर्स, अपने भाई के प्यार में, कि मेरा भाई चला गया और उसने भी कुर्बानी दे दी। हिज वाइफ सेक्रीफाइस्ड हर सेल्फ, उसकी पत्नी ने भी क्या कर दिया? कुर्बानी कर दी अपनी। बिहाइंड हर लवली चिल्ड्रन, अपने प्यारे बच्चों के खातिर। द सेंटिनल टू सेक्रीफाइस, तो सेंटिनल ने भी अपने आप को कुर्बान कर दिया, बलि चढ़ा दी। हिज ऑन लाइफ, अपने बच्चों के खातिर, अपनी ज़िंदगी की खातिर। द किंग हु वाज एंटिल दैन अ मस्ट स्पेक्टर, स्पेक्टर कहते हैं तमाशा देखने वाले को कहते हैं, जो देखता रहता है। म्यूट कहते हैं खामोश रहने का, जो खामोश तमाशाई। टू अनबी, ये वो है बिलीव आता है, बिलीव यकीन करना। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल जो यकीन करने के काबिल ना था। टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ, उसने भी क्या कर दिया? अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो जो राजा था, राजा जो अभी तक वो खामोशी से सब देख रहा था, यकीन नहीं था, लेकिन उसने भी क्या कर दिया? अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसने भी बलि चढ़ा दी अपनी। द गॉडेस वाज प्लीज्ड, जो देवी थी वो बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई। शी रिवाइव्ड ऑल दैम बैक, उसने जीवित कर दिया तमाम को, वापस दोबारा ज़िंदगी दे दी। किंग रूपसेन वाज प्लीज्ड, जो किंग, जो राजा रूपसेन था वो बहुत प्रसन्न व खुश हुआ। एट द सेक्रीफाइस ऑफ द सेंटिनल, चौकीदार के कुर्बानी करने पर, बलि चढ़ाने पर। एंड इस फैमिली, अपने परिवारों की। सो ही एलिवेटेड हिम टू द पोस्ट ऑफ अ नोबल कर्टियर्स, फिर उसने उसको बड़े ओहदे पर फाइज किया। एलिवेटेड, फाइज किया, यानी कि उसको एक अच्छे, उसको कहते हैं ना प्रमोशन हुआ, यानी कि ए से बी में चला गया, बी से सी में चला गया, लेवल उसका बढ़ता है आगे, तो उसको और ज़्यादा पोस्ट में उसको ग्रो कर दिया, बढ़ा दिया।
इसको हम उर्दू में करेंगे एलिवेटेड, फाइज कर दिया उसको बड़े ओहदे पर, बड़े ओहदे पर उसको क्या कर दिया, फाइज कर दिया राजा को। हैविंग टोल्ड दिस स्टोरी, इस स्टोरी को कहते हुए, सुनाते हुए, द बैटल आस्क द किंग, उसने बैतल ने, जो बेताल था, उसने राजा से पूछा, राजा विक्रमादित्य से, ऑफ द 5 पीपल, यानी वो 5 आदमी, हु सेक्रीफाइस, जिसने कुर्बानी की, बलि दी, वाज द ग्रेटेस्ट, किसकी बलि सबसे अहम है, महत्व है, ऑफ द सेंटिनल, चौकीदार की, ऑफ द वाइफ या पत्नी की, ऑफ द डॉटर या बेटी की, ऑफ द सन या बेटे की, और दैट ऑफ द किंग या राजा की, यानी इन 5 में से बताओ किसकी सबसे ज़्यादा महत्व बलि है। इफ़ यू नो, अगर तुमको पता है जवाब, आंसर, बट चूज, लेकिन फैसला करो, नॉट टू रिप्लाई, जवाब ना देने का, लेकिन निर्णय लो जवाब ना देने का, चुप रहना, अगर मालूम हो तो चुप रहो, बोलना मत। योर हेड वुड एक्सप्लोडेड टू पीसेस, एक्सप्लोड, फट जाना, तुम्हारा सर जो है ना वो फट जाएगा, टुकड़ों में बट जाएगा। किंग विक्रमादित्य कैप्ट साइलेंस फॉर अ वाइल, जो विक्रमादित्य राजा था वो खामोश रहा कुछ देर तक, फॉर हिज स्पीकिंग वुड मीन्स, तो इसके बोलने का जो मतलब था कि दैट द बेताल वुड एस्केप बैक टू द ट्री, कि इसका बोलने का मतलब, यानी अगर ये बोलेगा तो बेताल जो है वापस स्कैप हो जाएगा, फरार हो जाएगा, कहाँ, वापस पेड़ पर जाकर लटक जाएगा। एंड नो टेलिंग द आंसर कुड एंटेल हिज डेथ, और अगर नहीं बतलाएगा, जवाब नहीं देगा, तो फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो नहीं बोलेगा तो उसकी मृत्यु लाजमी है, मरना ज़रूरी है, मर जाएगा, और बोलेगा तो फिर वहाँ से वो भाग करके पेड़ पे जाकर लटक जाएगा। सो ही सैड, इसलिए उसने कहा, द सेंटिनल एंड हैज फैमिली सेक्रीफाइस फॉर द सैक ऑफ फैमिलियल बॉन्ड वुमेन अमंग दैम, सेनेटर और सेंटिनल चौकीदार और उसकी फैमिली की जो कुर्बानी थी वो एक संबंध परिवार के खातिर उनके दरमियान में थी, अमंग दैम, उनके दरमियान में। तो फैमिलियल कहते हैं कि पारिवारिक, बॉन्ड, बंधन, सैक, खातिर, तो पारिवारिक संबंध के खातिर जो उनके फैमिलियों ने कुर्बानियाँ दी थी उनके दरमियान में। बट वाई शुड अ किंग सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ एन एम्प्लॉइज, बस क्यों ना एक राजा ने जो कुर्बानी दी है अपनी ज़िंदगी की, इसके खातिर, एक मज़दूर की खातिर। इन माई व्यूज, मेरी नज़र में, द किंग सेक्रीफाइस, राजा की कुर्बानी जो है, वाज द ग्रेटेस्ट, जो कि अहम है, महत्व है। अब ये कह रहा है कि जो तमाम लोगों ने वो कुर्बानियाँ दी है, अपनी परिवार की कुर्बानी दी है, लेकिन जो राजा ने कुर्बानी दी है वो सबसे ज़्यादा अहम है। एक नौकर के खातिर, एक गुलाम के खातिर क्या कर दिया उसने, अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो सबसे ज़्यादा अहम कुर्बानी राजा की है, उसने जवाब दे दिया। एट दिस द बैटल कैकल्ड लाउडली, कैकल्ड कहते हैं जोर से चिल्लाना, यानी काफ़ी तेज से चिल्लाया बेताल। कि विक्रमादित्य ग्रिप्ड फास्ट, तेजी से उसने पकड़ लिया, किसको, ऑन द लेग ऑफ द बेताल, बेताल के पैर को तेजी से पकड़ लिया। बट ही कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम एस्केपिंग, तो भागने से उसको नहीं रोक सका, यानी वो भाग ही गया, नहीं रोक पाया। इन अ फ्लैश, देखते देखते, द बेताल फ्ली बैक टू द ट्री, वो वापस पेड़ पर चला गया। किंग विक्रमादित्य टर्न अबाउट वंस अगेन, तो विक्रमादित्य जो राजा था वापस मुड़ा दोबारा से, टू ब्रिंग हिम बैक, उसको वापस दोबारा लाने के लिए। ओह, चलिए क्वेश्चन आंसर अब इसको हम कल इसकी वीडियो लेके आएंगे। अब आपको ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से, लाइक से हमें हौसला मिलता है, फिर हम वीडियो हम बराबर लेकर के आते हैं। और इस वीडियो को आप खूब शेयर करिए मेहरबानी करके, ताकि हर बच्चे को इंग्लिश का वर्ड मीनिंग करना आ जाए और पता लग जाए। सो थैंक्स। तो कल को हम इसका क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। आपसे निवेदन है कि कृपया मुझे जो भी इस वीडियो को देखे कमेंट जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।